नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और आज मेरे साथ वो खास मेहमान हैं जिनकी कथाओं में भक्त जब पहुँचते हैं और उनकी बातें जब सामने आती हैं तो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर होती है तो होती है सोशल मीडिया पर। ये कहूँ कि सोशल मीडिया पर वो नाम जो हर सवालों का जवाब देते हैं लेकिन कथाओं के साथ साथ विवादों में भी उतने ही घिरे रहते हैं और आज उन्हीं विवादों पर मैं सीधे बातचीत करूंगी। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, इस बात से और मैं शुरू करना चाहती हूँ, आपको लेकर आजकल एक बात बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है बिस्किट, जिसे आप बिस्कुट कहते हैं। बिस्कुट क्यों कहते हैं आप? क्यों, उसका तो अर्थ ही निकल रहा बिस्कुट, जिसमें विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है। मैदा, चीनी और पाम ऑयल के सिवा क्या है। क्यों ना हम फल खाएं। आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहें तो सबसे उत्तम क्या है? अंकुरित अनाज। डॉक्टर क्या आपको कहते हैं? अंकुरित अनाज खाइए, फल खाइए जिसमें रस है। हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पानी होता है और फलों में भी पानी होता है, तो फलों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। बिस्किट ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है और हमें ऑयली चीजें यदि हम खाते हैं तो हमारी आयु लंबी होगी, हम स्वस्थ लंबे टाइम तक रहेंगे। इसलिए हमें फल खाना चाहिए, हेल्दी चीजें खानी चाहिए। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, आप मैदा और चीनी का जिक्र करते हैं, आप मथुरा वृंदावन से आते हैं जहाँ पर कचौड़ियाँ ही बनती हैं मैदे की, तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी नहीं खाना चाहिए। छोले भटूरे वो भी मैदे के बनते हैं, मठरी मैदे की बनती, तो मतलब फिर तो ये हो गया ना सिर्फ बिस्कुट में सिर्फ मैदा। मतलब आप मैदे की का चीनी का विरोध कर रहे हैं या बिस्कुट का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आजकल आटे के बिस्किट आने लगे हैं, मल्टीग्रेन के बिस्किट आने लगे हैं। घर पे बनाइए जो बनाना है, घर पे बना के खाइए। बाजार की कचौरी और बाजार के छोले भटूरे को हमने कब कहा कि खाओ? भाई जो गलत है वो सभी चीजें गलत है। मैं मैदा खाना गलत है? मैदा खाना सही है तो आप बताइए। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि भाई कचौड़ी का सेवन आप जहाँ से आते हैं बहुत होता है। कचौरी, छोले भटूरे तो भाई दिल्ली की पहचान है। मैं नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि चाय मत पीजिए। मैं दूध पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ, मैं कहूंगा लस्सी पीजिए, दूध पीजिए। मैं वो कहूंगा जो आपके लिए हितकारी है, मैं वो कदापि नहीं कहूंगा कि जो आपके लिए हानिकारक हो, चाहे वो कोई फेमस चीज ही क्यों ना हो। जो फेमस है वो अपनी जगह है, पर जो खाने का है वो तो हमारा एक अपना तरीका है कि हमें क्या खाना है, अपनी स्वतंत्रता है। हम तो एक आध्यात्मिकता के नाते आपने हमें बुलाया है कि आप हमें कुछ सुनाइए, तो हम तो आपके हित में सुनाएंगे ना। भाई आपकी माँ ही कहेगी बेटा दिन भर बिस्किट क्यों खाता है, ले केला खा ले, फल खा। माँ तो ये भी कहेंगी क्यों दिन भर पिज्जा बर्गर इसकी डिमांड क्यों करते रहते हो आजकल? तो हाँ, ये सब सही नहीं। सही होता तो क्यों मना किया जाता कि, है ना? तो आप छोले भटूरे भी छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मठरी भी ना, ये सब छोड़ दे। मक्खन, आप मक्खन खाती हैं? मक्खन खाने वाले लोग कम हैं, बाजार का मक्खन खाते हैं, जबकि घर में गाय हो और गाय का शुद्ध मक्खन आप खाएं। हमारे भगवान का नाम क्या है? माखन चोरी करते हैं, माखन चुरा चुरा के खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि इस कलयुग में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, इसलिए भगवान ने द्वापर में ही कह दिया कि माखन खाना चाहिए, क्योंकि माखन सबसे हेल्दी है। तो मक्खन खाएं बच्चे। पिज्जा बर्गर में क्या रखा है? मक्खन खाएंगे तो लंबे टाइम तक उनकी आंखों की रोशनी जिंदा रहेगी, उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। महाराज जी एक बात बताइए, आप चलिए बिस्किट में कह रहे हैं मैदे की नहीं होना चाहिए, चीनी ये नुकसान करता है, लेकिन अगर वो आटे का बन गया तो आप कहेंगे फिर खाओ बिस्किट? अगर घर पे हमने बेक करके बना लिया और आटे का बना, आपने घर पे बनाया तो खाइए। आप घर पे बना के खाइए। बाजार की चीजें आप ही बताइए सही है? आप घर पे बनाइए, आप घर पे बनाइए और घर पे बना के खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई बिस्कुट का नाम जो है ना वो तो नाम रहेगा, आप उसे मिटा तो नहीं देंगे ना। तो आपने बिस्कुट कर दिया। हम तो बिस्किट जानते थे। तो बिस्किट में भी तो वही है, बिस्किट आटे का खा ले तो फिर वो बिस्कुट नहीं है। भाई घर पे बनी चीजें हेल्दी होती है कि नहीं, आप बताइए। फिर तो खाइए घर में बना के। घर पे जैसे खाना है आप खाइए। मैदा क्यों खाना है? कोई डॉक्टर से आप पूछिए, डॉक्टर साहब मैदा खा लें? आप डॉक्टरों से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं?
डॉक्टर कह दें कि मैदा खाओ तो खाओ, पर डॉक्टर मना करते हैं कि मैदा मत खाओ। डॉक्टर जो मना कर रहे हैं वही तो हम भी मना कर रहे हैं। तो हम मना कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? हम कौन आपकी बुरे की सोच रहे हैं भाई? बिस्कुट नहीं। हमें देखो, हमें क्या दिक्कत है? आप जहर खा लो, हमें क्या दिक्कत है? आप सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो आपके हिसाब भले के लिए बोल रहे हैं कि मैदा एक प्रकार का पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। धीरे 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 धीरे। डॉक्टर नहीं सुनते आप? डॉक्टरों की रिसर्च नहीं सुनते? शक्कर स्लो पॉइजन है, मैदा स्लो पॉइजन है, नमक जो व्हाइट कलर का नमक हम लोग खाते हैं, सेंधा नमक शुद्ध है, अच्छा है, जो नमक है ये सब क्या है? नुकसानदायक। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? डेली वाला नमक खाते थे। ये पिसा हुआ व्हाइट कलर का नमक नहीं, सेंधा। मैं आज भी सेंधा नमक प्रयोग करता हूँ। खान पान जितना अच्छा होगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए है। नहीं माननी है तो आप जहर खाओ, हमें क्या दिक्कत है? अरे कैसे नहीं दिक्कत है? भक्त जहर खा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या? कैसे महाराज जी, ऐसे कैसे हो गया?